राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। गुरुजी हम बॉम्बे से आए हैं जी। और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरी पत्नी साथ में आई है। मेरे को बिजनेस में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, मैं सुबह निकलता हूँ शाम को आता हूँ। पत्नी मेरी आपके भजन लगा के सुबह सुबह बच्चे सोए होते हैं भजन लगा देते हैं और ये आपके भजनों में ऐसे मगन हो गई है कि इसको ये नहीं पता कि कोई सोया है, कोई जाग रहा है, कोई खा रहा है। बच्चे भी कहते हैं ये बाबों के चक्कर में तू मत पढ़, ये बाबू बूबों के चक्कर में मत पड़, हमारे को आराम करने दे, सोने दे अच्छे से। खुद तो सोती नहीं, हमारे को भी सोने नहीं देती है। अब मेरे को इसने 2-3 बार कहा, बोलते हैं मेरे को आप वृंदावन ले जाओ, नहीं तो मैं आपको छोड़ के अकेले ट्रेन में बैठ जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मजाक कर रही है, ऐसे बोलती रहती है, मजाक कर रही है। मैं इससे कहा मैंने तू सुनती क्या है, मेरे को 2-3 बार सुबह उठाया और मोबाइल पे लगा देती है, कभी टीवी पे जोड़ देती है, बोलती सुना। तो मैं भी वैसे बाबू बाबू के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता था कि पहले सुने हैं, कई बाबुओं के नाम सुने हैं, तो ऐसे नहीं, वो चक्कर में नहीं पड़ते। मैं सुनाया इसने भजन, मैं सुना, 1-2 बार सुना, 2 बार 3 बार जैसे सुना मेरे को भी थोड़ी लगन लग गई। मेरे को बोल रही है मेरे को कृष्ण भगवान बन के गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, जब तक मैं दर्शन नहीं करूँगी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर ट्रेन की टिकट कटा रहे हो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं तो सोए छोड़ जाऊँगी, निकल जाऊँगी। मैंने सोचा भाई काम दाम तो ज़िंदगी भर करते ही आए हैं, करते रहेंगे, इतनी सी इच्छा तेरी। मैं छोड़ा काम दाम, उस दिन से मैं मोबाइल भी नहीं उठा रहा हूँ, बंद कर रखे हैं, जेबों में डाल रखे हैं। मैं चल लाया यहाँ पे, तभी आपको देखते ही ये फूट कर रोई। मैं चल तेरे गुरुजी मिल गए, हमारी गुरु दक्षिणा भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब हम खुश हैं यहाँ पे दोनों। माँ जी हमारी सासू माँ भी साथ में आई है और हमारी गुरु दीक्षा भी हो गई है। तो आपने कथा सुनी, जो सुना अच्छा लगा आपको? अच्छा क्या, जो सुना था उसके कई लाख गुना अच्छा लगा। मेरा तो दिल ऐसे कर गया। अभी मेरे को बोल रही है टिकट कटा लो, मैं अभी मेरे को 2-4 दिन और रहना है यहाँ पे। वाह, देखिए पहले आप आने को तैयार नहीं थे और अब बिहारी जी ने ऐसी लगन लगाई कि अब देखो मेरा अभी कह रही है कल की टिकट करा लो। मेरे बार मौका नहीं मिलेगा, मेरे को यहाँ रहने दे। मैं सुबह शाम दर्शन करता हूँ, सुबह शाम आके गुरु का आशीर्वाद लेता हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है। मेरा 2-4 दिन और रहने देना, ये मौका बार थोड़ी मिलेगा मेरे को। सही है। मैंने जो यहाँ आके देखा ना, कहते हैं लोग जो कह रहे हैं सुन रहे हैं, लोगों के अलग अलग विचारधारा सोचें होती हैं, मगर जो यहाँ है ये हकीकत है और ये सच है। यहाँ जो हमने सोना था टीवी पे देख रहे थे उससे कई लाख गुना ज़्यादा है यहाँ पे। और गुरु जी आपका आशीर्वाद पाके हम तो धन्य हो गए। अभी हमारी इच्छा है, ये हमारी मैडम जी बोली है मेरे को आगरा भी लेके चलो। मैंने हम तीर्थ यात्रा पे आए हैं, गुरु जी की आज्ञा लेके तब दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला हूँ आगरा। मैं तीर्थ यात्रा पे आया हूँ वृंदावन, गुरु जी की दीक्षा लेनी थी और अपना कृष्ण राधा कृष्ण भगवान के। आपको कथा में क्या अच्छा लगा, ऐसी कौन सी बात लगी अच्छी जिससे आपने अपने आप को बदलने पे मजबूर कर लिया? कथा ऐसे और भी बहुत सारे बाबा जी सुनाते हैं, आप कथा नहीं सुनाते हो, आप लोगों को मार्गदर्शन देते हो, आप गृहस्थी का मार्गदर्शन देते हो। कथा तो बहुत सारे महाराज हैं ग्रंथों से पढ़ के सुना देते हैं, जो कथा लिखी हुई है पढ़ के सुनाते हैं। आप कथा कम, लोगों को मार्गदर्शन ज़्यादा देते हो, बच्चों के संस्कार देते हो, आप घर गृहस्थी के संस्कार देते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों को अपने माता पिता के लिए। वो संस्कार ग्रंथों में नहीं, वो आप अपने से देते हो ना, वो उससे भी कहीं बढ़ चढ़ के। खुश रहिए। अभी हमारे को आप हम तो खुश हो गए और अभी 1-2 दिन और रुकने वाले हैं। मेरा मन तो नहीं कर रहा है, मगर हमारी मैडम जी है, बोले आगरा दर्शन करने महिला। राधे राधे गुरुजी, इनको 27 साल हो गए मेरी शादी को, पहली बार मुझे घर से बाहर लेके आए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि
आपके मतलब दर्शन भी पाए। जे आपके दर्शन मेरी मम्मी की वजह से मुझे मिले। मैं कथा वगैरह कुछ नहीं सुनती थी जी। तो मम्मी जम्मू में रहती हैं, हम लोग मुंबई में रहते हैं। तो मम्मी को मैं जब भी फ़ोन करती थी, मम्मी कथा सुन रही रहती। मैं बोली तू कहाँ पे है? बोलती मैं गुरुजी के प्रवचन सुनती हूँ। मैं बोली कौन से गुरुजी हैं? बोलती वृंदावन में रहते हैं। बेटा है, अरे आचार्य अनिरुद्ध बोलते हैं, मैं बेटा बोलती हूँ उसको। हाँ बिल्कुल, तो मैं मुझे आपका बोले- बेटा ही हूँ। तो मुझे बोले कि तू भी सुन। तभी मैंने यूट्यूब पे डाउनलोड किया और मैंने सुना। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं साधना चैनल दोपहर को 2:30 बजे लगता था, मैं बैठ जाती थी लगा के। मेरे बच्चे बोलते हमारी माँ नानी ने पागल कर दी है, हमारी मम्मी पागल हो गई दिन रात। मेरे को मतलब इतनी आदत लग गई थी। मैं रात को सोते समय भी मोबाइल में कान में टूटियाँ डाल के सोती थी और प्रवचन सुनती थी। सोते सोते मेरी आंख भी लग जाती, लेकिन मैं सपने में भी प्रवचन ही सुनती थी। वाह, और सुंदर। आपके दर्शन मैंने श्री कृष्ण भगवान के रूप में किए हैं। और मैंने इनको बोला, मैं बोली मुझे गुरु जी के पास लेके चलिए। मेरी बेटी की शादी थी 8 दिसंबर को। तो मैंने बोला शादी के बाद आप मुझे लेके चलेंगे, ये बोलो, नहीं तो मैं अकेली भाग जाऊंगी। मैं बोली मुझे गुरु जी से मिलना तो मिलना है, मुझे रोज़ सपने में दर्शन होते हैं, इसका मतलब कि वो मुझे बुला रहे हैं। मैं बोली मैं रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बीमार रहती थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे शुगर है, बीपी है, सब बीमारियाँ मुझे हैं। लेकिन जब से मैं प्रवचन सुन रही हूँ मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ा। अभी मुझे बच्चों ने खुद बोला कि मम्मी जी हम आपको देख के इतने खुश हैं कि आपकी लगन लग गई है, हम आपको रोकेंगे नहीं। आपका दिल करता है हम आपको टिकट निकाल के देते, पापा को टाइम नहीं है तो आप अकेले जा सकते हो। मैं बोली नहीं पापा भी जाएंगे। पापा ने मेरे को क्या बोला था, आपको गुरु मंत्र लेना लीजिए, लेकिन मुझे फोर्स मत करना कि मैं गुरु मंत्र ले लूँ। मैं बोली ठीक है। लेकिन इधर आके उन्होंने सब देखा। आप अचानक से माताओं से मिल रहे थे हम लोग, आप अचानक से आए। उनको क्या लगा कि मुझे साक्षात कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने, और मुझे गुरु मंत्र लेना ही है। तू तो ले गया, अभी मैं भी अपना जीवन सफल बनाऊंगा। इसलिए मुझे इतना विश्वास हो गया अभी कि मेरे पति ने सोचा नहीं था घर से कि मैं गुरु दीक्षा लूंगा, लेकिन इधर आके ले लिया। मुझे वही बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। अब उस मंत्र का जाप करना है जो मिला है आपको। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। हेलो माई दो एक मिनट। मैं 2012 में आई थी इधर। 2012 में? 2012 में आई थी, आप नहीं थे यहाँ बिजरावान। अच्छा, यहाँ वृंदावन आई थी। हाँ, गोकुल सब घूम के गई हूँ मैं। देख के कि बहुत शांति थी उस वक्त। जी जी। आज जी बहुत शांति, तो मैं देख के गई थी। अब मेरा मन आपको देखा ना बेटे, मेरा मन कर रहा था मैं एक बार और जाऊँ। तो मैं इसको बोला माँ तू चलेगी जब मैं बम्बे आऊँगी, तेरे खुश साथ रहिए। चलूँगी। चलिए देखिए, माँ ने सबको जोड़ दिया है ना, परिवार के सभी सदस्यों। खुश रहिए। गुरुजी हम सो रहे थे, हमारे को इसने जगा दिया, अब हम जागे हैं। बस आपका आशीर्वाद सदा हमारे पे। खुश रहिए, भगवान आपको प्रसन्न रखें और सदा आपकी भक्ति बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, प्रेम बढ़े। खुश रहिए।